हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर आवर चैनल एसपी ट्यूटोरियल 240। आज की इस वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 1.1 चैप्टर 1 परिमेय संख्या। क्लास है वह 8 का है। क्लास 8 प्रश्नावली 1.1 परिमेय संख्या चैप्टर नंबर 1, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, जिसका एक्सरसाइज 1.1 क्या कर रहा है यहाँ पे। प्रश्नावली 1.1 कि -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। ए नंबर कितना होना चाहिए? 30। चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। बटा में 5, जिसमें से ए नंबर क्वेश्चन जो है से बोल रहा है कि जिसका हर कितना होना चाहिए? 30, यानी कि 30 होना चाहिए। तो चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व लिखेंगे, और सॉल्व लिखला के बाद यहाँ पे -4 बटा में 5 है ना। इसका हर कितना होना चाहिए? 30, यानी कि 30 होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे अंश और हर। तो जैसे -4/5 है, तो जो ऊपर वाला संख्या होता है वह होता है अंश, और जो नीचे वाला जो संख्या होती है वह होता है हर। ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, इस प्रकार से। तो इसे हम लोग के चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे 5, यहाँ पे 5 है। 5 में कितना से हम लोग गुना करेंगे? 5 में कितना से गुना करेंगे कि 30 हो जाएगा? तो 5 6 30, 6 से गुना करना होगा। तो ऊपर में भी जो 6 से गुना करना होगा, तो नीचे हो जाएगा 5 6 30, और ऊपर हो जाएगा 6 चौका 24, माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या? माइनस का कितना? 45। यहाँ लिखेंगे सॉल्व लिख करके, और माइनस का 45, यानी कि पहले यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 4/5। अब समझिए नीचे कितना से गुना करेंगे कि माइनस का 45 होगा। तो 9 5 45, 9 से गुना करना होगा, ऊपर भी 9 से, तो ऊपर हो जाएगा 9 चौका 36, और नीचे हो जाएगा 9 5 45। यहाँ पे -9 से गुना करना होगा, तो -45 हो जाएगा, ऊपर में -36 रहेगा, और इस प्रकार से ये हो जाएगा क्या? आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो, यानी कि इसका हर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। कितना को व्यक्त करना है? दूसरा नंबर प्रश्न में -36/60 को व्यक्त करना है। दूसरा नंबर प्रश्न में कितना का व्यक्त करना है? -36/60। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, है ना। सॉल्व लिख करके इसके बाद लिख लेंगे ये वाला -36/60। इसका हर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए बोल रहा है क्वेश्चन। तो इसको क्या करेंगे? कितना से दोनों में भाग लग रहा है? कितना से कट रहा है दोनों? तो 12 से देखिए दोनों कट रहा है, तो 12 से इन दोनों में ऊपर भी और 12 से नीचे भी क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो 12 तिहाई हो जाएगा 36, माइनस का माइनस, और यहाँ हो जाएगा 12 5 60, और ए हो जाएगा क्या? आंसर। चलिए दूसरा नंबर का भी आंसर आ गया। अब आते हैं 3 नंबर की ओर। तो देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ
निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उसके मानक रूप में लिखिए। देखिए मानक रूप में कैसे लिखा करते हैं। 3 नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 3। 3 में क्या बोल रहा है, मानक रूप में लिखें, मानक रूप में लिखें। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को मानक रूप में लिखें। तो चलिए इसमें पहला कितना दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है -8/6। ए नंबर जो है से -8/6 है, इस प्रकार से है। तो सबसे पहले इसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व में -8/6। अब मैं देखिए मानक रूप यानी कि स्मॉल फॉर्म यानी कि छोटा रूप, ठीक है, छोटा रूप में व्यक्त करना है। तो इसको काट देंगे हम लोग, 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6, माइनस का माइनस रह जाएगा, -4 हो जाएगा और नीचे में 6 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर कितना है, बी नंबर है -12/30, इस प्रकार से है। चलिए इसको सॉल्व लिखेंगे, इसको भी -12। ओ माय गॉड, ये तो दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 30, दोनों को काट देंगे, 2 से 6 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 2 बार में, 2 ऊपर में 2 और नीचे में हो गया 5। ये इसका मानक रूप हो गया। ऊपर में देखिए माइनस, यहाँ माइनस लगा देंगे और ये हो जाएगा आंसर। चलिए अब आएंगे हम लोग सी नंबर में। सी नंबर किधर है, सी नंबर कितना है, तो सी नंबर है आपका 16/24, 16/24 माइनस का 24, 16/-24। चलिए इसको लिख देते हैं हम लोग सॉल्व लिख करके, और यहाँ पे लिखेंगे 16/-24। ऊपर में भी माइनस लिख सकते हैं, काटेंगे इसे, 4 चौका 16, 4 छक 24, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, यानी कि ऊपर में 2/3, माइनस नीचे है, नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट आते हैं डी नंबर। डी नंबर कितना दिया हुआ है, डी नंबर है -28/35। देखिए दोनों कैसे कटेगा, दिमाग लगाइए, दोनों 7 से कटेगा, 7 चौक 28 और 7 पचे 35, इतना आपको आना चाहिए। तो एक बार लिखेंगे 28/-35 है ना, माइनस माइनस कट जाएगा और 7 से दोनों कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 पचे 35, ऊपर में 4 और नीचे में हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए इस प्रकार से जो है से 3 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ। आते हैं अब 4 नंबर में। 4 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या छांटने के लिए थोड़ा सा हम लोग देखेंगे रूल। आप लोग को पता होगा ऋणात्मक परिमेय संख्या, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या पता होगा जिसका चिन्ह असमान होता है, जिसका चिन्ह क्या होता है, असमान। असमान का मतलब अलग अलग होता है, जैसे इसका 4, इसका माइनस, यानी कि प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा, ये वो रहेगा अंश या हर जो भी हो, दोनों का चिन्ह अलग अलग रहेगा। -3/2, -5/7, यानी कि एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा। और धनात्मक परिमेय संख्या यानी कि जिसका चिन्ह जो है इसे क्या होगा, समान होगा। जैसे 4 है, यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस में दोनों रहेगा, इस प्रकार से दोनों का चिन्ह सेम रहेगा। 4/3 ये उदाहरण सेम टू सेम इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। तो याद रखेंगे 0 होता है और इधर होता है क्या, दाएं तरफ धनात्मक पॉजिटिव नंबर, और इधर बाएं तरफ ऋणात्मक होता है। तो याद रखेंगे
जीरो से सभी ऋणात्मक संख्या छोटा होता है और जीरो से सभी धनात्मक संख्या बड़ा होता है। ठीक है, जितना बड़ा ऋणात्मक संख्या होगा उतना ही वह छोटा होगा। यहाँ तक आप याद रखेंगे। जीरो की इधर और जीरो की इधर तुलना करेंगे, फट से कैच कर लेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। से ए नंबर हम लोग देखेंगे। 4 का ए नंबर, तो कन्फ्यूजन होगी छटने में, क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक या जीरो है ही नहीं इसमें। तो लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व लिख करके और इन दोनों 3 और 2 का लसा ले लेंगे। 3 और कितना का 2 का लसा, तो 3 2 का लसा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जैसे 3 लिखेंगे और यहाँ 6 लिखेंगे, लसा लेंगे तो ये तो 3 से ही कटेगी, एक बार में, दो बार में, फिर 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 दू के या 3 6 का लसा 6 होगा। चलिए तो आते हैं इधर सॉल्व में। तो इस डिजिट को सबसे पहले लिखेंगे और इसमें कितना से गुना करेंगे कि 6 आ जाएगा। करेंगे कि जो है से लसा वाला आ जाएगा, एलसीएम वाला आ जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, 2 से गुना करेंगे, ऊपर भी 2 से गुना करना होगा। तो 2 दूना ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगी 3 दूना 6, इस प्रकार से हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये वाला 5/2 ले लेंगे। तो 5/2 में नीचे कितना से गुना करेंगे कि एलसीएम वाला आ जाएगा। तो 3 से गुना करना होगा तो 6 आ जाएगा, ऊपर में भी 3 से गुना हो जाएगा तो 5 3 हो जाएगा 15, ऊपर में हो जाए नीचे हो जाएगा 3 दूना 6। तो एक आया 4/6 और एक आया है 15/6। इसमें से कौन बड़ा है? ये नीचे तो सेम है, बराबर है। ऊपर में तो ऊपर में 4 बड़ा है कि 15? 15 बड़ा है। तो लिखेंगे कि अतः, यहाँ लिखेंगे अतः 15/6 किसको कैलकुलेशन करने से आया है 5/2 का। तो यहाँ लिखेंगे 5/2 बड़ी संख्या है और ये हो जाएगा आंसर। चलिए आते हैं अब बी नंबर। तो चलिए शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग। देखिए जीरो और यह है धनात्मक संख्या, तो जीरो से सभी धनात्मक संख्या क्या होती है बड़ा होती है। तो लिखेंगे यहाँ पे आंसर लिख देंगे। जो जीरो है, जीरो से सभी धनात्मक संख्या बड़ी होती है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कि अतः 1/2 बड़ी संख्या है और ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए सी नंबर में। सी की इसको लिखेंगे सॉल्व इस प्रकार से। यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है, जीरो है, तो जीरो से सभी ऋणात्मक संख्या क्या होती है छोटी होती है। तो कौन बड़ा हो गया जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः जीरो बड़ी संख्या है। शॉर्टकट में लिखेंगे ना, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आते हैं डी नंबर की ओर। तो डी में कितना लॉजिक इसमें भी लगेगा। इसमें क्या लॉजिक लगेगा कि -4/7 ऋणात्मक संख्या है और ये जो है 4/7 धनात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या से धनात्मक संख्या क्या होती है बड़ी होती है। तो 4/7 लिखेंगे यहाँ पे अतः 4/7 बड़ी संख्या है और ये हो जाएगी आंसर। चलिए नेक्स्ट ई नंबर। ई नंबर कितना दिया हुआ है तो ई नंबर है। चलिए यहाँ पे अब होगा लॉजिक, यहाँ पे दूसरा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। और इसमें आप कैसे बता सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए। तो सबसे पहले इन दोनों का लसा ले लेंगे।
6 और 3 का, तो 6 3 का लसा आप लोग के पता ही होगा कि कितना हो जाएगा, 3 गुने 2 यानी कि कितना आ जाएगा 6, यानी कि 6 और 3 का लसा कितना आ गया 6। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला संख्या को लिखेंगे -5/6 को, इसमें कितना से गुना करेंगे 6 में कि लसा जो निकाले हैं वो आ जाएगा, तो 1 से ऊपर भी 1 से गुना करना होगा, तो ऊपर हो जाएगा -5 और नीचे 6 1 जा यानी कि 6 1 जा 6 यानी कि 6 एकम 6 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला संख्या कितना है, अगला -4/3 है, 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाएगा, तो 2 से, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना के 8 माइनस का 8 और नीचे हो जाएगा 6। अब यहाँ लिखेंगे -5/6 और यहाँ पे -8/6, -5/6 -8/6, इसमें से नीचे तो बराबर है, ऊपर में -5 है -8 है, तो हम जो है से बताए हैं कि जो संख्या ऋणात्मक होती है जितना ही बड़ा होगा उतना ही वह छोटा होगा, यानी कि बड़ा कौन हो गया, ये वाला -5 वाला, ये वाला जो संख्या है से बड़ा हो गया। यहाँ पे लिखेंगे अतः -5/6 बड़ी संख्या है, और ये हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 4 कंप्लीट हुआ, अब 5 की ओर आएंगे।